हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी, चैप्टर नंबर 12 त्रिच। शीर्षक का क्या नाम है? त्रिच। और लेखक का नाम है उदय प्रकाश। देखिए, यही उदय प्रकाश जी हैं। अगर आपको इस तरह की तस्वीर कहीं भी नजर आती है तो समझिएगा यही हमारे त्रिच पाठ के लेखक हैं, उदय प्रकाश जी। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे पहले लेखक परिचय। लेखक परिचय के बाद पढ़ेंगे हम लोग पाठ के बारे में, कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि आज के दौर में मानव के बीच जो मानवता है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इनके बारे में उन्होंने विस्तार से हमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मानवता क्या है इसके बारे में हमें देखना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है त्रिच और पाठ का नाम है उसके लेखक हैं उदय प्रकाश जी। यही उनकी तस्वीर है। देखिए, अगर आपको जहां कहीं भी ये तस्वीर नजर आवे, समझ जाइएगा कि हमारे त्रिच पाठ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश जी, और वही है। इन्होंने त्रिच पाठ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि आज के समय में मानव के बीच जो मानवता है वो अंत होती जा रही है, मानवता समाप्त होती जा रही है। इसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जब एक लेखक साहब के पिताजी या जो भी हैं वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार होती है, इन सारी बातों को वहां पर अच्छी तरह से समझाया गया है। लेकिन वो हम लोग चैप्टर में देखेंगे तब। लेकिन सबसे पहले क्या है मेरे भाई, हमको पढ़ना है लेखक परिचय, क्योंकि पाठ में 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक से आते हैं। लेखक की जीवनी से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं लेखक से। तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि 50-50 नंबर लाना है हमको उसमें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमको पहले लेखक परिचय पढ़ना होगा। तो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं लेखक परिचय की तरफ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार चैप्टर भी है और सुंदर ढंग से उसको सजाया भी गया है। चलिए, चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई, तो याद रखेंगे त्रिच। चैप्टर का क्या नाम, शीर्षक का क्या नाम है, त्रिच है। और इसके नाम कौन है, लेखक का नाम तो उदय प्रकाश। याद रखेंगे, आपसे अगर कोई पूछे कि त्रिच पाठ के लेखक कौन, तो लिखेंगे उदय प्रकाश। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952। 1 जनवरी 1952। अब इनके निधन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी तक ये जिंदा है या नहीं है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब तक पाठ लिखी गई थी तब तक वो जिंदा थे। उनकी निधन के बारे में पाठ में कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए निधन के बारे में यहां पर हमने कोई मेंशन नहीं किया है। ठीक है, जब पाठ लिखी गई थी तब तक जिंदा थे, अभी जिंदा है या नहीं है वो मुझे मालूम नहीं। चलते हैं, तो आपको निधन के बारे में पूछेगा ही नहीं। जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिला के सीतापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके माता का नाम याद रखेंगे गंगा देवी, और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। याद रखिएगा, पिछली बार यानी जो पिछले बार एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया था कि बताइए उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम था, तो वहां पर लिखा हुआ था गंगा देवी और प्रेम कुमार। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे उनकी माता का नाम कौन, तो गंगा देवी, और पिता का नाम तो प्रेम कुमार सिंह। ठीक है, शिक्षा तो याद रखेंगे BSc और MA दोनों उन्होंने हिंदी भाषा में किया था। कहां से, सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, उन्होंने BSc और MA की पढ़ाई सागर विश्वविद्यालय, सागर से उन्होंने किया था। जो मध्य प्रदेश में एक सागर जगह है, वहीं एक विद्यालय है जिसका नाम है सागर विश्वविद्यालय। तो हम बता रहे थे आपको कि शिक्षा वहां कहां से प्राप्त किया उन्होंने, तो सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, वहीं सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में, याद रखिएगा ये हिंदी लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि उन्होंने किस भाषा में MA किया था, और BSc किस भाषा में, तो याद रखेंगे MA में। ठीक है, सॉरी हिंदी में। MA किस भाषा में किया उन्होंने, हिंदी में। चलिए, पेशा माने वो कौन से काम किए हैं, तो वे कवि भी थे, एक कथाकार भी थे, पत्रकार भी थे, और फिल्मकार भी थे। यानी बहुत सारे फिल्म लिखे भी हैं,
बनाए भी हैं, पत्रकारिता भी किए हैं, कथा भी लिखे हैं, और वो कवि भी थे। ठीक है, चलते हैं उनकी शैली, माने उनकी जो भाषा शैली है लिखने का, वो क्या है? तो उपन्यास, कविता, अनुवाद लेखन, टीवी और फिल्में की जो कथा है वो, ये सब उनकी शैलियां हैं। अब आगे चलते हैं वृत्ति, माने उन्होंने कौन कौन से काम किया है। ज्यादा काम से तो पूछता नहीं है, फिर भी लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में है, भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन का काम, यानी वहां पढ़ाने का काम किस भाषा में? तो भारतीय भाषा विभाग में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, वहां पढ़ाने का काम किया था। इसके अलावा एक संस्कृत विभाग, फिर मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किए, यानी मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यनिष्ठ के अधिकारी के रूप में वो संस्कृत विभाग में रह करके काम किए। इसके अलावा दीनमान के संपादन विभाग, ये विभाग है, में काम किए, दीनमान के संपादन विभाग में काम किए। संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक के रूप में काम किए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा के प्रमुख के रूप में काम किए। टाइम रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन का काम, और अंग्रेजी पत्रकारिता एनिमेस का संपादन का काम। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि एनिमेस किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती थी। इनके पत्रकारिता का काम किसने किया? तो पत्रकारिता का काम किया था किसने? तो उदय प्रकाश। किसने किया था? उदय प्रकाश। ठीक है, तो ये उनकी वृत्ति थी। एक बार और देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ? नई दिल्ली, इसमें भारतीय भाषा विभाग के अध्यापन का काम। मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यनिष्ठ संस्कृत विभाग में काम। इसके अलावा उन्होंने एक पत्रिका थी जिनका नाम था दीनमान के संपादक के रूप में। संडे मेल जो नई दिल्ली में सहायक संपादक के रूप में जो पत्रिका थी। इसके अलावा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया टेलीविजन विभाग के विचार और पटकथा के रूप में काम किए। टाइम रिसर्च फाउंडेशन पत्रकारिता के अध्यापन के काम, और अंग्रेजी पत्रिका एनिमेस के संपादन का काम उन्होंने किया था। चलिए, तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे पुरस्कार। अब उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे लेखक जब लिखते हैं तो उनकी लेखनी से मतलब प्रसन्न होकर के बहुत सारे उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और कौन कौन से पुरस्कार उनको दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सुनिएगा, पहला पुरस्कार है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है उनको? 2010 में। इसके अलावा मोहनदास के लिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए उनको मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए है? तो मोहनदास एक उनकी रचना है, उन्हीं रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये पूछ सकता है आपसे कि उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है वह किसके लिए मिला है? तो याद रखेंगे मोहनदास के लिए। कब मिला था? तो 2010 में। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 1980 में। रूस का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुष्किन सम्मान 2007 में। इन्हें 3 सम्मान मिला है। कौन कौन? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मोहनदास के लिए, फिर भारत भूषण अग्रवाल 1980 में, और रूस की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुष्किन सम्मान किसके लिए? 2007 में मिला है। चलिए, संप्रति स्वतंत्र लेखन, माने वो स्वतंत्र लिखते थे, फिल्म का निर्माण करते थे और अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन का काम करते थे। चलिए, कृतियां, अब यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। उनकी कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह, जिनमें है दरियाई घोड़ा, तिरिच। याद रखिए कब लिखी गई थी? जो हमारे चैप्टर शीर्षक जो हम पढ़ेंगे वो यहीं से लिया गया है। तिरिच कब लिखे थे? तो 1989 में। तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, अरेवा फरेवा तथा मोहनदास मेगोलिस। ठीक है ना, मोहनदास और मेगोलिस, अच्छा मेगोशिल है, मेगोशिल, सॉरी। तो ये सब कहानी संग्रह है, और यही मोहनदास जो उन्होंने लिखा था
इसी के लिए उन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये सब याद रहेगा। इनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन है तो याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तो ऐसे सब है, लेकिन फिर भी दरियाई घोड़ा उनका महत्वपूर्ण है, पीली छतरी वाली लड़की उनका प्रमुख है, और अरेबा फरेबा ये प्रमुख है। ये सब परीक्षा में बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि अरेबा फरेबा किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे उदय प्रकाश। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि त्रिश की रचना कब हुई थी, तो त्रिश की रचना लिखेंगे। त्रिश की रचना कब हुई थी, 1989। कब हुई थी, 1989 में। ठीक है, चलिए आगे हैं उनकी कविता संग्रह सुनो कारीगर। उनकी कविता संग्रह कौन है, सुनो का कारीगर। अगला है अबूतर कबूतर। देखिए वहां पर है अरेबा फरेबा, और यहां पर कौन है, अबूतर कबूतर। रात में हारमोनियम, देखिए रात में हारमोनियम उनकी कविता संग्रह है। बहुत अच्छी अच्छी नाम रखे हैं, नाम भी याद रहने वाला है। ठीक है, रात में हारमोनियम, अरेबा फरेबा, कबूतर का फबूतर, सब क्या का नाम है। चलिए, ईश्वर की आंख निबंध आलोचना है, याद रखेंगे। ईश्वर की आंख कौन सी रचना है, निबंध आलोचना। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीली घोड़े, रोमियो रोल का भारत, ये अनुवादन है। अनुवादन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कवि होते हैं कि दूसरे कवियों की जो उड़िया भाषा में लिखा, अब आप संस्कृत जानते हैं संस्कृत में लिख दीजिए, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए। उड़िया भाषा के लेख को किस में लिख दिया गया, हिंदी में लिख दिया गया। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं तो उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, इंग्लिश में जानते हैं तो हिंदी में लिखिए, ऐसे अनुवादन उसको कहते हैं। तो उन्होंने ये कलानुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीली घोड़े, रोमियो रोल का भारत, ये सब अनुवादन है। मैंने दूसरे लेखक का था, इन्होंने उसको अनुवाद कर दिया। तो आशा करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। आगे हैं, उन्होंने कुछ फिल्म का काम किया है, टीवी के लिए अनेक धारावाहिक और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं, और यह काम जारी है। मतलब क्या, अभी तक वो लिख ही रहे हैं। अब पता नहीं, जब किताब छपी थी तब तो वो लिख रहे थे, अब पता नहीं उनका जीवन है भी या नहीं भी मालूम, क्योंकि 1952 में उनका जन्म हुआ था। और समझ रहे हैं 52 से अगर अभी तक जोड़ा जाए तो 48 24 कितना हो जाता है, 70 72 नहीं हो, 68 हो जाता है। 68 कितना होगा, 52 18 68 12 72 वर्ष लगभग आई होगी, तो लगभग हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो हो सकते हैं कि अभी काम जारी भी हो। चलिए, तो हम लोग एक नजर फिर से देख लेते हैं किनके बारे में, उदय प्रकाश जी के बारे में। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी, याद रखिए बड़ा ही सिंपल तारीख है, 1 जनवरी नया साल के दिन 1952 में हुआ था। जन्मस्थान सीतापुर, देखिए बहुत सुंदर नाम भी है, जगह का नाम है सीतापुर, और अनूपपुर मध्य प्रदेश। सब एकदम बड़ा सटीक सटीक है। माता का नाम भी है गंगा देवी, और पिता का नाम भी बड़ा बढ़िया है, प्रेम। प्रेम, ठीक है ना, गंगा से प्रेम। चलिए आगे चलते हैं। और शिक्षा BSc MA हिंदी में, सागर, जगह भी एकदम ये भी नाम याद रखने वाला है, और इसी तरह की उनकी बहुत सारी कलाकृतियां हैं। अब चलेंगे, हमने कुछ आपके लिए MCQ क्वेश्चन रखा है। अगर आप चैप्टर देखें, कहानी देखें, जो भी देखे हैं, तो आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा। तो चलते हैं, आप आंसर दीजिएगा। नंबर 1, तिरिच कब लिखा गया था, बताइए। आप लोग पढ़े हैं, तो तिरिच कब लिखा गया था बताइएगा। ऑप्शन है 1889, 1989, 1998, 1789। कब लिखी गई थी, 1989। देखिए एक बच्चे बता रहे हैं कि सर ख नंबर होगा। चलिए आप लोग अगर देख रहे हैं तो ऑप्शन में डालते चलिएगा, 1 का ख, वहां पर लिखिएगा कमेंट में 1 स्पेस, या कोई तीर होगा तीर लगाइएगा, और 1 ख है तो ख लिख दीजिएगा, ठीक है, या 2 भी दे सकते हैं। चलिए 2 नंबर, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1952, 1953, 1958, 1955, बताएंगे। 1952 कब हुई थी, 1 जनवरी 1952 को। आगे हैं, उदय प्रकाश कहां से MA किए थे, बताइए कहां से। सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश से। बहुत अच्छा। किस भाषा में MA किए थे, हिंदी में किए थे। तो यहां पर तो उस भाषा का नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि उदय प्रकाश ने किस भाषा में MA किए, तो हिंदी में किए थे, ठीक है। चलिए, तो कहां से, तो सागर विश्वविद्यालय से। आगे है, सुनिएगा, उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था,
हाँ, पीछे हमने अभी बताया था कि पिछली बार परीक्षा में हुआ था तो उसमें पूछा था कि उदय प्रकाश के माता और पिता का नाम। तो माता का नाम हमने बताया था, हमको तो याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो बताइएगा। हाँ देखिए, एक लड़की बोल रही है कि गंगा देवी होगा, तो बहुत अच्छा ही बोल रही है, प्रभावती नहीं होगा, याद रखिएगा। एक देखिए, एक लड़की बोल रही है कि प्रभावती, अरे प्रभावती इनकी माता नहीं थी, गलती हो गया। क्या बोलेंगे हम लोग? गंगा देवी। ठीक है, चलिए आगे हैं। उदय प्रकाश ने किस भाषा में एमए किए थे? देखिए एग्जाम कहते ना, हो सकता है पूछ सकता है, आप पूछ भी दिया है, बहुत अच्छा। किस भाषा में? अंग्रेजी में, संस्कृत में, पाली भाषा में, हिंदी में? अब देखिए, अब मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो समझिए, सबसे पहले हमारी चैनल को प्यारा सा एक सब्सक्राइब दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारी आशा जगेगी। तो हम लोग मिलते हैं कल इस चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।